हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हमारा सेकेंड, जिसको बोलना चाहिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो सब टेंस चल रहा है उसका आज हम सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो अब हमें गाइस देखना है कि किस तरीके से हम इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं और उसका जो फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो किस तरीके से आपको प्राप्त होगा। लेट्स सी। वाक्यों का अनुवाद करते समय मीन्स ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता लिखा जाता है। गाइस जहाँ पर हम सब्जेक्ट या कर्ता जिसे बोलते हैं लिख दिया जाता है। उसके बाद अब चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात चल रही है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी विल बी और सेल बी। अब यहाँ चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है गाइस, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल बी थी उसके बीच में विल बी और सेल बी दोनों में से जो भी यूज होगी दोनों के बीच में आपको नोट लगा करके लिखना है। तो वो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसके नेगेटिव के लिए विल नॉट बी और सेल नॉट बी। गाइस इसके बाद जब हम विल बी हेल्पिंग वर्ब हमारी विल नॉट बी या सेल नॉट बी लिख देते हैं, इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जहाँ हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी है, अब उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ING ऐड करना होता है। अब जहाँ हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसमें ING ऐड किया है, उसके बाद हमें कर्म लिखना होता है। जहाँ गाइस हमने हमारा ऑब्जेक्ट लिख दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है फाइनली वी हैव टू पुट डॉट और फुल स्टॉप, वहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना होता है। तो इस तरीके से गाइस हम देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बनता है, इसका रूल्स जिसे हम जिस नाम से जानते हैं, देखेंगे किस तरीके से आपका प्रिपेयर होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट, अब आपकी हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी है विल नॉट बी और सेल नॉट बी। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। अगर उसको आप हिंदी में समझें यहाँ पर तो कर्ता आपने सबसे पहले लिखा है, फिर आपकी जो सहायक क्रिया है विल नॉट बी या सेल नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, फिर आपको मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है, उसमें आपने ING ऐड किया है, फिर आपका कर्म लिखा है और उसके बाद फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। तो गाइस देखते हैं, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हवा में बादल नहीं तैर रहे होंगे। तो गाइस यहाँ आपका सब्जेक्ट जो है वो बादल है, क्लाउड्स। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिया क्लाउड्स। अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल नॉट बी या सेल नॉट बी, दोनों में से एक हमको यहाँ पर पुट करनी है या लिखनी है, यूज करनी है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि I और B जो सब्जेक्ट है सिर्फ उसी के साथ हम सेल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी का यूज करना होता है। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ हमें विल नॉट बी यहाँ पर यूज करना है। तो गाइस देखते हैं, द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लोटिंग, तैरने के लिए फ्लोट अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स मेन वर्ब प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखा। फिर अब बचता है हवा में, इन द एयर। तो यहाँ हम देखते हैं द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में बादल नहीं तैर रहे होंगे। इस तरह से गाइस हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेकेंड हम जब देखते हैं मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा या हूँगा, तो यहाँ अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा में आई आया है तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो इसकी लेनी है सेल नॉट बी। तो आई सेल नॉट बी, खाने के लिए ईट, उसमें आपको ING मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING ऐड करना है, तो ईटिंग हो गया। अब भोजन है तो द फूड हो गया। अब उस समय, तो गाइस उस समय के लिए एट दैट टाइम। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, आई सेल नॉट बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम। थर्ड एग्जांपल्स की अगर हम बात करें गाइस, पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी। अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर पुलिस है, अब सब्जेक्ट आपने लिखा है द पुलिस। अब उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है विल नॉट बी। अब पीछा करना चेस, उसमें ING आपने ऐड कर दिया है तो चेसिंग हो गया। अब बच रहा है आपका ऑब्जेक्ट चोर, तो आपने लिखा है द थीफ। तो गाइस इस तरीके से हम देखते हैं हमारा थर्ड एग्जांपल्स जो कंप्लीट हुआ है, द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग द थीफ। फोर्थ इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा। तो अब
सब्जेक्ट हमारा वॉशरमैन है तो द वॉशरमैन। फिर उसके बाद हमारी जो नेगेटिव की हम जो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो विल नॉट भी हो गया। धोने के लिए वॉश, उसमें आईएनजी आपने ऐड किया है तो वॉशिंग हो गया। अब मेरे कपड़े, आपका ऑब्जेक्ट बच रहा है माई क्लोथेस। तो इस तरीके से हम गाइस देखते हैं कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस जो सेकेंड सबटेंस है फ्यूचर का, वो उसका जो हमने पार्ट बी नेगेटिव लिया है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो यहाँ हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। तो गाइस वंस अगेन वी आर रिवाइजिंग इट। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमारी विल नॉट बी और शेल नॉट बी प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। आई होप this video will be helpful for your grammatical knowledge. Thanks for watching.